आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन, इसके पहले एक क्लास फॉर्मेशंस के फार्मूला के बारे में बताए थे, छोटा छोटा एग्जांपल बताए थे। अब उससे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े फॉर्मेशंस में। फॉर्मेशंस में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े थे। इसमें हमने बस मात्र 5 पॉइंट याद रखना है। 5 पॉइंट था। फर्स्ट था equations of a straight line passing through two given points x1 y1 and x2 y2। ये हमने पहला बताया था। इसमें क्या था, y minus y1 y1 minus y2 x minus x1 x1 minus x2। इसी फॉर्म में इसको इधर लाकर उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। x1 minus x2। दूसरा था स्लोप फॉर्म में था equations of a straight line having slope m and passing through a given point। बट क्या था इसका, y minus y1 पॉइंट्स लिख दो, x1 y1। था y minus y1 m x minus x1। m क्या था, स्लोप है। इसको tan थीटा कहते हैं। थीटा क्या है, एंगल है, एंगल ऑफ लाइन with positive directions of x axis। ठीक है, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद थर्ड था equations of a straight line having slope m and cuts y-axis at a distance c। c पर कट कर रहा था तो क्या था, y is equal to mx plus c। दो और है, ये सब एकदम ऑलवेज याद रखना है। उधर कोऑर्डिनेट फॉर्म आपका 10th का था, वाइट फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। अब स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन तक अगर क्लियर हो जाता तो सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन बेस इससे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ऑब्जेक्टिव हम देंगे, आईआईटी का क्वेश्चन बनवाएंगे, लेकिन बेसिक जिस भी किताब से, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, ये सबसे आपका बेस एकदम क्लियर कीजिए। इसीलिए हमने इतना दिन टाइम दिया कि आप इसको कंफर्म कीजिए। टाइम अब टाइम नहीं देंगे। अब आप लोग स्ट्रेट लाइन तक पूरा करने के बाद स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेट लाइन का जो आईआईटी में क्वेश्चंस आता है, ये सब देखिएगा, तब जाकर आपका क्लियर होगा। इसलिए टाइम ज्यादा देना, टाइम निकलते चला जा रहा है। आप लोगों का एडमिशंस का कोई पता नहीं है, कोरोना पीरियड चल रहा है। इस कोरोना पीरियड में आप लोग का यही रहना चाहिए कि मैक्सिमम यूज करें टाइम का। मैक्सिमम टाइम का यूज करने का मतलब है कि अभी आपका जस्ट स्टार्ट हो रहा है एक किताब का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका हाफ पार्ट्स ले जाकर छोड़ देंगे, फिर दूसरे किताब को लेके चलेंगे और इसका प्रैक्टिस कराने लगेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना टाइम दीजिएगा याद रखना। अब जैसे कि ये 5 पॉइंट दे रहा है तो 5 पॉइंट आपको मस्ट बी रिमेंबर ऑलवेज। माने टूल्स है। मैथमेटिक्स इज द लिटरेचर ऑफ द साइंस।
अगर 2 से याद नहीं रहेगा तो आगे कैसे बनाइएगा। तीसरा था, चौथा है इक्वेशंस ऑफ a straight line which cuts x and y axis at a distance a and b। इधर दिमाग में फिगर दिया जाते हैं, जब फंक्शन बनाएंगे तो ग्राफ बता देंगे, इसलिए लोग कहेंगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में आपका ग्राफिकल अप्रोच है, तो पहला ग्राफ फॉर्मेशंस बता देंगे। फिगर अगर बन जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नजर आ जाएगा, जिस फार्मूला को लगाइएगा उस फार्मूला से बना दीजिए। तो ए और बी पर कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस का, तो हम लोग पढ़े थे क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिफ्थ था, पर ये याद रहेगा स्टेटमेंट तभी ना किसी क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या किताब बुक्स में तो आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि फार्मूला पर ये है, तो ब्लाइंडली उस पर बनते जाता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि रहे तो क्वेश्चन तो आपको आंसर ना आएगा, किस प्रॉब्लम पर कौन प्रॉब्लम किस थ्योरी पर जाएगा, तो वो 5 पॉइंट याद रखना। पांचवा था the equations of line which makes upon which the length of perpendicular from origin to given a straight line is P, and this perpendicular makes an angle theta with positive directions of x axis। दैट मींस यही था कि ये लाइन है, यहाँ है, ये इससे परपेंडिकुलर पी दिया है, ये डायरेक्शन में ये थीटा बनाता है। इसका क्या था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। बेसिकली यही 5 पॉइंट था, माने एक लाइन है जिस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाता है, और वह परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, p डिस्टेंस क्या है उसका p है, और वह परपेंडिकुलर x एक्सिस से थीटा बनाता है, x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू नथिंग एल्स। बहुत ही आसानी से ये माने ये 5 पॉइंट याद रखना है। छठा जो है वह यूज का है। इस पर अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और लास्ट थ्योरी हम लोग इसका देखेंगे, नेचर के बाद नेचर इसका देखेंगे, लाइन का नेचर क्या है, लाइन स्लोप है, एक लाइन के बीच का एक दूसरे लाइन को कट करता है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उस पर बेसिक बना लेंगे। जब ये सब मिल जाएगा तब आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छा होगा। अभी इस पर भी क्वेश्चन है। छठा था कि कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है, ये पॉइंट x1 y1 से पास करता है, तो आर डिस्टेंस से वो आर डिस्टेंस बिलो का कोऑर्डिनेट क्या, तो हमने बताया था कि x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रॉब्लम देंगे। x is equal to x1 plus minus r cos थीटा, प्लस लिखेंगे तो एबव का हो गया, प्लस प्लस का इसका हम लोग यूज करेंगे तो एबव का हो गया, और माइनस माइनस का यूज करेंगे तो बिलो का हो गया। माने अगर मान लो x2/2 ऊपर का है, x3/3 नीचे का है, तो x2 लेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस r cos थीटा और y2 हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। इसी तरह से
x3 लेंगे तो क्या करेंगे, x1 जो पॉइंट दिया हुआ है x1 माइनस r cos थीटा, अब y3 लेंगे तो y1 माइनस r sin थीटा। एबव एंड बिलो का हम लोग ग्राफिकली देख लेंगे। ओके, इतना चीज हम लोग पढ़े थे, अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाए। प्रॉब्लम भी कुछ कुछ हम लोग देखे थे। देखो क्वेश्चन, find the equations of a straight line. Find the equations of a straight line which passing through a point passing through a point 2, 3 and equally intercept on axis. Equal on axis. इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखो मैंने कहा क्या, तो फिर बनेगा तो कुछ नहीं। अब कुछ आप ये थ्योरम में आप नहीं पढ़े, इक्वली इंटरसेप्ट माने अगर कोई लाइन है 2, 3 से पास कर रहा है, ठीक, और इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दैट मींस कि अगर ये दोनों होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, नहीं, यह एंगल बराबर होगा, यह 90 है। तो मान लो यह इधर पे बहुत कांसेप्ट को क्लियर है, थीटा थीटा हो गया, तो 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180, इस ट्रायंगल का होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 180 minus 90 is equal to 90, theta is equal to 45 डिग्री। ऐसे भी देखते 90 तो 45 हो जाता, लेकिन एक क्लियर पिक्चर दे दी 45 हो गया। तो यह जब 45 हो गया तो हम लोग का ये पॉजिटिव नहीं है, एक्सिस टू लाइन क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं, एंटी क्लॉक ये लाइन हो, ये एंगल होगा, तो ये 45 है तो ये क्या आ जाएगा 135, नहीं 135 ये हो जाएगा। तो m tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 इज इक्वल टू tan -1 सीधे लिखो ना, -1 होगा। यह भी हो सकता है, यह जो लाइन है 2, 3 से पास कर रहा है और इधर भी कट कर रहा है, कट कर सकता है ना, इधर भी इंक्लाइन कर सकता है, तो यह एंगल क्या है, एंटी क्लॉक है, बात वही है, ये दोनों बराबर होगा तो 45 होगा। तो यहाँ थीटा tan थीटा tan 40 इस फिगर के लिए किसी फिगर बनाने से ही पता चलेगा कि प्लस 1। तो एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड मेक एन एंगल, माने बहुत तरह से इधर भी कट कर सकता है, ये नहीं कट करेगा, दोनों नेगेटिव में नहीं कटेगा, इधर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी मेरा दोनों है। ऐसे भी फॉर्मूला मैं बता दिए, लेकिन फिगर बनेगा तो सभी चीज में जाएगा। तो ये 2, 3 से पास कर रहा है और एंगल हमको मालूम है क्या है, m इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो एक पॉइंट से पास करता है, इक्वेशंस इसका क्या हो जाएगा, y फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y1 कितना है 2, 3 m प्लस माइनस 1 x माइनस 2, हो गया आंसर। देखिए ज्योमेट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हम लोग
ज्योमेट्री हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया ये? दूसरा क्वेश्चन देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन पर आप लोग आइए, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given point to a 3 to 3 and whose intercept on x-axis is double on y-axis। क्या कह रहा है? माने ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो कट कर रहा है वह इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पास टू 3 से कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है whose intercept on x axis is double on y axis। अगर ये मान लेते हैं कि a है तो ये 2 है, ये अगर मान लेते हैं कि यह a पर कट कर रहा है तो 2a पर कट कर रहा है, नहीं तो अब यह a और b पर हम लोग पढ़े थे, तो x हम लोग पढ़े थे x by a plus y by b is equal to 1, जब वह लाइन a और b कट कर रहा है, नहीं तो हम मेरा यहाँ a एंड 2a, देखो उसका और तरीका से बताना था, ठीक है अपने बनाने लगे। एक प्रॉब्लम सभी फॉर्मूला से बन सकता है जो आपके माइंड में आ जाए, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x by 2a x by a y plus y by 2a is equal to 1। कोई भी पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन पर है, there is 2 3 lines on the straight line, then क्या हो जाएगा, 2x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 by a 3 by 2a is equal to 1। a का मान आराम से निकाला जा सकता है, कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम ले लीजिए, 2a हो गया, ये तुम्हारा 4 plus 3 is equal to 1 माइनस 7 is equal to 2a, 7 हो गया, 7 is equal to 2, a is equal to 7 by 2, a मालूम हो गया तो 2a हो गया, इसमें मान बैठा देंगे, हेंस इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, यही मेरा इक्वेशन था, a मेरा माना हुआ था, तो क्या हो जाएगा x by a is equal to 7 by 2 y by 2a 2 into 7 by 2 is equal to 1, into कैंसिल हो गया, माने x plus x 2x by 7 y by 7 is equal to 1, माने 2x plus y is equal to 7 हो गया। बना सकते हैं कुछ माने लगाना है इसमें, क्या इसमें एंगल नहीं निकल सकता, ज्योमेट्री नहीं है, ये कट का उसी में कहेगा कि एक्स एक्सिस का कट जो है उसका ट्रिपल वाई एक्सिस पर कट है, फ्री ले लेंगे, मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार चलेंगे। क्लियर?
उसके बाद एक और इसमें देख लो, ए स्ट्रेट लाइन passing through the point alpha beta, and this point bisect the part of the line intercepted between axis so that the equations of a straight line is x by 2 alpha, y by 2 beta is a straight line passing through point alpha beta, and this point bisect the part of the line intercept between axes, बराबर बराबर बांटता है, माने यह इस तरह का इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ये हो गया। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन, माने यह जो है पार्ट इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन, माने ए और बी है, इसको इंटरसेप्ट करता है अल्फा बीटा और इससे ये पास करता है, इसी एल का हमको इक्वेशन इंटरसेप्ट बाइसेक्ट करता है, माने ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए करा है इंटरसेप्ट करा है, माने ये दोनों पोर्शन बराबर है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर मान लो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स और वाई को, तो लेट कर रहे हैं, ये ए जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम, और ये क्या हो गया, जीरो बी हो गया। मान लीजिए हमको ए और बी मालूम नहीं है, ए बी मालूम होगा तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी तुरंत निकाल लेंगे। तो ये मिडिल पॉइंट्स है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी जो है मिडिल पॉइंट्स है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए मालूम है बाई टू, तो टू अल्फा इज इक्वल टू, उसी तरह बीटा निकालेंगे तो जीरो प्लस बी बाई टू, तो टू बीटा इज इक्वल टू बी हो गया, माने ये तुम्हारा टू अल्फा आ गया, ये तुम्हारा टू बीटा, ये भी तुमको निकल गया, ये ए और बी निकल गया, तो इक्वेशन सीधे रखेंगे x बाई टू अल्फा प्लस y बाई टू बीटा। क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिकल अप्रोच को जो पीछे पढ़े हम सेक्शन फॉर्मूला लग गए हैं, इसको हमको निकालना है, बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रूव हो गया, नो प्रॉब्लम। Next question, find the equations of a straight line. Question 4, find the equations of a straight line. सब में आएगा, find the equation of a straight line, each of which a straight lines, the word का इसमें coordinate में बहुत important है, find the equation of a straight lines, माने एक नहीं अधिक है, each of which passing through three to
दोनों पास कर रहा है 3 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट and cut off intercept A and B respectively on x axis and y axis. Such that A minus B is equal to C. ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 2 पास कर रहा है, पॉइंट मालूम हो गया, दिमाग में गया, वो पॉइंट मिल गया। इक्वेशन ऑफ माने कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम लोग पढ़े, चाहे वो 2 पॉइंट से पास करता है या 1 पॉइंट से पास करता है, तो उसमें आपका स्लोप मालूम है तब डायरेक्ट बना सकते हैं, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है वो मालूम हो तब भी निकाल सकते हैं। तो जनरली यही 2-3 फॉर्मूले पर सभी को हमको कन्वर्ट करना रहता है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया है कि 1 पॉइंट से पास कर रहा है 3 2 से and cut off intercept A and B respectively or x and y axis such that x and y is equal to x axis such that A minus B is equal to। इसका मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है, फिगर बनाइए, जो पास कर रहा है इतना से, लाइन पर नहीं है, ये तो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइंस जो है 3 2 से पास कर रहा है एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट माने कहीं भी 3 2 है, मान लो 3 2 से पास कर रहा है, और लाइंस माने इससे बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, 3 2 से बहुत सारा लाइन पास करता है। ये स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच पासिंग थ्रू 3 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट A and B respectively on x and y axis। और इसके बाद ये कट ऑफ, तो चूंकि बहुत सा लाइन पास करता है तो एक लाइन में हम लोग ले सकते हैं A और B से, A B को हटाना होगा क्योंकि A B क्या है, वेरिएबल है, यहाँ से A है, यहाँ से A B है, देयर आर सो मेनी लाइंस व्हिच कट और इंटरसेप्ट कर सकता है, तो A B हट जाएगा तो जनरली हो जाएगा। तो A B पर कट कर रहा है, तो हमको जानते हैं कि इक्वेशन x by a plus y by b इक्वल टू 1, हम लोग को मालूम है कि एक ले लिए। अब ये पास करता है 3 2 से, तो वहां हम लोग देखे थे कि कुछ ना कुछ A और B में रिलेशन था, यहाँ A और B में रिलेशन यहाँ अलग से दिया हुआ है, B का मान निकालिए। तो अगर इट पासिंग थ्रू 3 2 then 3 by A plus 2 by B is equal to 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 3B plus 2A is equal to AB। एक इक्वेशन आ गई AB। और गिवन क्या है, A minus B is equal to, इस दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन में सब पढ़े थे कि x और y का दो इक्वेशन है, सॉल्व करके x और y का मान निकालना। ये दो इक्वेशंस हो गए, एक आ गया 3b plus 2a is equal to ab, आएगा a minus b is equal to, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग मान निकालेंगे, अब उसमें रख देंगे, देखो निकाल देते हैं। क्लियर, निकाल देते हैं। a minus b is equal to 2, a is equal to b plus 2 हो गया, putting in equations 1, तो b 3b plus 2a, तो 2b plus 2
इसमें रख रहा है ए का बी प्लस 2 इंटू बी हो गया, बी का मान निकल जाएगा 3b प्लस 2b प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 2b कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गया बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सब याद होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 3b, तो इसका क्या आ गया 4, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बी का मान निकलेगा कैसे, कौन फैक्टर होगा, 4 माइनस 1 करेंगे, अगर मान लो इसका ये हम लोग पढ़े ना कि इसका मल्टीपल जो है फैक्टर दो पार्ट्स में करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4b और प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0, बी कटेगा 3b हो जाएगा ना, तो b निकालेंगे इसमें, तो b माइनस 4 और प्लस 1 b माइनस 4 इक्वल टू 0, b प्लस 1 b माइनस 4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1 एंड 4, दो मान निकल गए, दो लाइन निकला ना, b इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें देखो if b is equal to minus 1 then a is equal to कितना होगा, इसमें रखेंगे तो b is equal to minus 1 then a is equal to minus 1 plus 2 that is 1, if b is equal to 4 then a is equal to क्या हो जाएगा 4 plus 2 that is 6, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा x by a plus y by b is equal to 1, माने x इसको लेंगे x by minus 1 प्लस x by 1, a 1 है, y by b तुम्हारा minus 1 है is equal to 1, एक इक्वेशन आ गई, माने x minus b is equal to x minus y is equal to 1 आ गया, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a का मान 6 रखेगा, b का मान 4 रखेगा, x by 6 plus y by 4 इक्वल टू 1, दूसरा पहला इक्वेशन हो गया, लाइंस निकल गया। तो क्वेश्चन में देता है तो लाइंस कहता है, तो लाइंस माने एक से अधिक अपने आप आ जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो आप 10th में पढ़े हैं, जो 10th आपका बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन होना चाहिए, ट्रिगोमेट्री जो पढ़े हैं उसका अच्छा अनुभव होना चाहिए, ज्योमेट्री तो पढ़िए रहा है, तो जितना ज्योमेट्रिकल अप्रोच है वो लगते जाएगा, वही आपको आसान करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। चार हो गया, सिंपल आ गया। अगर क्वेश्चन 5 में लेते हैं, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड the intercept on the axis of a straight line passing through वन टू एंड थ्री। सिंपल, माने इक्वेशन का इंटरसेप्ट निकालना है, वह इक्वेशन का इंटरसेप्ट निकालना है जो 2 पॉइंट से पास करना है, माने
1 2 से पास कर रहा है, 3 4 से पास कर रहा है। पहले तो लाइन का इंटरसेप्ट निकलेगा, इक्वेशन निकालना है, तो पहले तो इक्वेशन निकालिए। तो क्या होता है, y x1 y1 है और ये x2 y2। तो y माइनस y1 by x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस y1, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट से पास करने y माइनस x1 y1 है, तो y माइनस 2 x माइनस 1 4 माइनस 2 और 3 minus 1 2 by 2 that is 1, so y minus 2 is equal to x minus 1 x minus y plus 1 is equal to स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब चूंकि यह इंटरसेप्ट निकालना है x एक्सिस से और y माने a और b का मान निकालना, तो a और b का मान निकालना है तो x by a plus y by b is equal to 1 dx फॉर्म होता है, x by a plus y by b is equal to 1 dx फॉर्म होता है। इस फॉर्म पर भी इसको हम लोग बनाया जा सकता है x by, तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा 1 उधर ले जाइए, x plus x minus y is equal to -1 से डिवाइड कर दीजिए, x by -1 minus y by -1 is equal to, ये क्या हो गया x by -1 आप प्लस y by 1 is equal to 1, a is equal to -1 b is equal to निकल गया इंटरसेप्ट। नहीं, इसको एक और तरीका है कि अगर यह x एक्सिस को कट करता है तो y is equal to 0 होगा, तो y 0 रख दोगे तो x is equal to -1 आ जाएगा ना। x माने क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a का मान निकल गया। उसी तरह से ये यहाँ कट करता है तो x इज इक्वल y एक्सिस पर x 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसे भी इसका मान निकाला जा सकता है, ठीक है। एक और टाइप है, उसको देखिए, सब टाइप पर कुछ प्रॉब्लम बनवा दे रहे हैं और आप लोग बुक से भी बनाइएगा, बुक से आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा ये सब पहले बना लीजिए, तब जाकर ऑब्जेक्टिव बनने लगेगा। माने इतना चीज को दिमाग में आपको रखना है, और जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वो जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा वो लगते जाएगा, तो जितना ज्यादा आपका याद रहेगा उतना ही अच्छा ये बनेगा। तो जितना कम से कम हम क्वेश्चन दे रहे हैं रेस्पॉन्स में, इतना दिमाग में रखिएगा तो आपका आगे का हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे, आईआईटी क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, और बेसिक में तो दूसरे किताब को लेके चलेंगे हम लोग। अब आओ क्वेश्चन 6, find the coordinate of the point at a distance 6 units from the point one in the directions making an angle 60 degree with positive directions of x axis। ओके, अब एक क्लियर कट करा है, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो है x एक्सिस के साथ 60 पॉजिटिव डायरेक्शन के बराबर आता है, पास करता है 1 1 से 6 यूनिट
एवं और 6 यूनिट बिलो का क्वांटिटी हमने बताया थे। ये पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 निकालना है। तो x1 y1 मान लो कि 1 1 से पास कर रहा है, तो हम लोग पढ़े थे x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा पढ़े बस। तो अब इससे प्लस कर लेंगे तो एक आएगा, x इज इक्वल टू x1 1 प्लस माइनस r कितना है 6 है, और cos 60 means 1 plus minus 6 60 1/2 माने 1 plus minus 3, इससे 2 आया, प्लस लेंगे तो प्लस के लिए 4 आया और माइनस के लिए -2 आया। उसी तरह y लेंगे तो y1 1 plus minus 6 sin 60 माने 1 plus minus 6 sin 60 is equal to √3/2 माने इससे 2 आया, एक 2 कट गया 3√3, तो यहाँ 1 प्लस 3√3 और यह 1 माइनस 3√3। 1 ये नहीं 4 लिख देना है -2 करना, इरेशनल नंबर है √3 इरेशनल नंबर है, इरेशनल रेशनल में ऑपरेशन नहीं होता है। तो 1 प्लस √3/2 तो हमको पॉइंट मिल गया क्या, प्लस का प्लस क्या देखेंगे, ऊपर वाले ऊपर के लिए प्लस लेते हैं, ऊपर के लिए प्लस का आता है तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आया था और 1 तो 4 1 प्लस 3√3 आया, और इसका कितना है, इसका -2 और 1 माइनस 3√3। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा निकाले। लेकिन अब इसका यूज देखो, इस पर कितना अच्छा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी इस पर बना सकते हैं, बहुत ही काम का चीज है। कभी कभी डिस्टेंस निकालना रहेगा, एक लाइन दूसरे को कट करता है तो देखो पता है। Find question 7. Find the distance of the line 2x plus y is equal to 3 from the point -1 3 in the directions of x in the directions whose slope means question देखो थोड़ा सा घुमा दिया, the find the distance of the line 2x plus y is equal to 3 from the point -1 and 3 in the direction whose slope is 1। क्या होगा, माने r का मान निकालना है, माने कोई लाइन है, मान लो यही लाइन है, तिरछा देना, लाइन यही है 2x plus y is equal to 3, इसका इस तरफ से कोई लाइन, इसका डिस्टेंस, ये चीज देखना नहीं है ग्राफ में कि -1 3 किधर होगा कहाँ होगा, इससे हमको मतलब नहीं है, नहीं आ पाएगा, वो एकदम ग्राफिकल अप्रोच हो जाएगा, तो बनाने की जरूरत नहीं। ये -1 and 3 -1 and 3 से पास कर, from the point इतना, find the distance of the line from the point, इससे डिस्टेंस माने ये r निकालना है। यह लाइन जो है ये स्लोप इसका दिया हुआ है, माने यह m तुमको मान दिया क्वेश्चन।
find the distance of the line 2x plus 3, 2x plus y is equal to 3 from the point minus 1 3 in the direction whose slope is 1। माने m तुमको मालूम है इसका स्लोप m मालूम है, तो इससे आपका थीटा निकालना है। माने ये m इज इक्वल टू तुम्हारा 1 दिया हुआ है, मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मींस tan 45 हो गया। माने थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। थीटा उतना एग्जैक्ट हम लोग को लेना नहीं, तो थीटा आपको मालूम हो गया। तो इस लाइन का यह जो लाइन है मान लो ए बी लाइन है, सी डी लाइन है और पी पर हमको पी क्यू इज इक्वल टू हमको निकालना है। ये थीटा है, ये इज इक्वल टू हमको आर है, इसको हमको आर करना है। तो यह पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं इस लाइन का। ए और बी लाइन पर पी जो पॉइंट है आर डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों लेके चलना है। आर डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। लेट करो, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी x1 y1, ठीक है। इसका पी का x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा तुम्हारा 45 डिग्री मालूम है, थीटा मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो x1 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस माइनस r cos 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस r cos 45 1 by रूट 2, ये रूट 2 हो गया। उसी तरह y1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस r sin 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस r बाय रूट 2। नो प्रॉब्लम। x1 y1 का हमको मान निकल गया। x1 y1 ये जो p कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1 x1 y1 lies on the line CD। x1 y1 लाई कर रहा है CD पर, तो इसका मतलब CD का इक्वेशन क्या था x 2x प्लस y इक्वल टू 3, नहीं ना था, तो सेटिस्फाइड करेगा x1 y1, ये हो जाएगा देन 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। x1 y1 का हम लोग मान निकाल लिए हैं 2 into x1 minus 1 plus r by plus minus r by root 2 y1 is equal to 3 plus minus r by root 2 is equal to 3, नहीं ना निकला। अब इसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिए, r का मान निकल जाएगा, एक बार प्लस लेके चलिएगा, एक बार माइनस लेके चलिएगा, r का मान निकल जाएगा डिस्टेंस। देखो इससे तुमको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो बनाने का तरीका हो गया, ये तुमको ऑब्जेक्टिव देख के आंसर दोगे, इतना लंबा गया ना, इसको एकदम विद इन सेकेंड्स यू कैन आंसर इट। यही वो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना समय नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड्स आप बना दीजिएगा, लेकिन बनाने का तरीका आपको जानना है, वो नहीं जानिएगा तो आप वो ट्रिक मान लो याद नहीं, बनाना पहला सीखना है, उसके बाद ट्रिक्स को सीखना है। प्रॉब्लम ही यही सब प्रॉब्लम आपका ट्रिक्स बन जाता है, जो आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं वो आपका याद रहता है तो ट्रिक्स हो गया, वही ऑब्जेक्टिव है, देख के आंसर आप दीजिए। इसीलिए हम मेरा ट्राई है, ये प्लस वाला पहले पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो -2 प्लस 2r by root 2 plus 3 plus
r by root 2 is equal to 3। 1 हो गया और ये रूट 2 अगर कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा 3r is equal to 3। तो 1 उधर भेज दो 3r by root 2 is equal to 2। 3r is equal to 2 root 2, r is equal to 2 root 2 by 3। और समझ इसी तरह नेगेटिव लेके चलेंगे तो नेगेटिव में भी आ जाएगा r का मान। इसी तरह नेगेटिव में भी लेके चलेंगे तो r का मान भी बन जाएगा। मानिए यहाँ पर लेके चलेंगे 2 माइनस r by root 2 प्लस 3 माइनस r by root 2, तो दोनों आंसर ठीक है। इससे भी हम लोग सॉल्व करके r का मान निकालेंगे। अब देखो इसको ऑब्जेक्टिव कैसे इतना मेहनत हम लोग किए। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आसानी से मैंने अब इसी को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में करते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से p ये लाइन जो है ये जो एंगल बना रहा है स्लोप यह थीटा दिया हुआ है और पॉइंट x1 y1 से जा रहा है तो r डिस्टेंस निकालना। प्रॉब्लम उसी तरह बनेगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ax जैसे वहां था 2x plus y is equal to 3 है यहाँ ax plus by plus c is equal to 3 है। r distance you have to find which passing through x1 y1 and making an angle बनाने का प्रोसेस वही होगा। तो इसका तुम्हारा आ जाएगा ax1 r is equal to मॉड प्लस माइनस डिस्टेंस है इसलिए प्लस माइनस दोनों का एक ही होगा ax1 by1 प्लस c by a cos थीटा प्लस b sin। एकदम आपको थीटा मालूम है। x1 जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 दिया गया i 30 डिग्री बना है। ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक क्वेश्चन वही इसमें कितना सेकंड लगेगा r इज इक्वल टू a 3x x1 by 3 into 1 plus 4 into 2 plus 1 by a इसका कितना है 3 cos 30 प्लस b कितना है 4 b cos 30 sin 30 मान रख दीजिए हो आंसर उतना कर लेंगे ठीक है। आज इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन कि एक का दूसरे लाइन से क्या रिलेशन है। तो ये हो जाएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट फिगर आ जाएगा। नेचर ऑफ मैंने नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन का थ्योरी पूरा करते हुए बेसिक प्रॉब्लम बताते हुए हम लोग एक प्रॉब्लम का क्लास करेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन जो है लेकिन ये याद रखना चाहिए ये अगर ये मेमोरी में नहीं है तो आप बना नहीं सकते। जितने मेहनत कीजिएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ 2D नहीं इसीलिए हम बेसिक से ले चल रहे हैं 2D हम लोग XY में पढ़ा है इसमें 3D पढ़ना है XYZ आ जाएगा इसी का तुम्हारा वेक्टर आ जाएगा। ये 3 किताब का एक ही साथ कहीं इसमें कोई चीज कहीं से नहीं लगता है सिर्फ ज्योमेट्री का चीज है। तो 3 किताब एक किताब पढ़ने से आपका एक बुक पढ़ने से 3 बुक्स पर आपका कंट्रोल हो जाएगा और ये कंट्रोल हो जाए कैलकुलस 12 का हो जाए तो यू कैन विन योर रेस। कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि आप क्वालिफाई अच्छे ढंग से कीजिएगा
और कोऑर्डिनेट जनरली सभी का खराब रहता है, हर जगह कोऑर्डिनेट देखोगे कि सबसे बैक में पढ़ाया जाता है, तो वो चीज नहीं है। आप लोग कोऑर्डिनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कैलकुलस आसान है, और इसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा इरिटेशन इसलिए लगता होगा कि ज्योमेट्री आप लोगों का ठीक नहीं रहता है, तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा जहाँ जहाँ लगता है वो आपको अपने आते जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल थोड़ा सा बेसिक आएगा, तो वो हम करते जाएंगे। अभी इसीलिए जितना दे रहा है उतना को आप लोग स्ट्रांगली, अगर IIT करना है तो इस किताब पर कंट्रोल कीजिए। 11th में कोऑर्डिनेट ही है जिसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशंस नहीं है। माना अलजेब्रा आएगा तो अलजेब्रा भी लाइटली थोड़ा सा आएगा, अलजेब्रा का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, और जब अलजेब्रा पढ़िएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सा चीज एक साथ मिल जाता है जो आपका 11th में। तो पहले कोऑर्डिनेट पर कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन तक पहले हम, मेरा ड्यूटी है कि स्ट्रेट लाइन तक आप लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप बनाने लगे, इसलिए बेसिक से ले चलो। Okay, thank you. Next we meet in next class.